नफरती भाषण मामले की, जिसे लेकर बीजेपी और कांग्रेस इलेक्शन कमीशन को जवाब देगी। आपको बता दें, नफरती भाषण मामले में यह अपडेट है। इलेक्शन कमीशन को बीजेपी और कांग्रेस दोनों को ही जवाब देना है। नफरती भाषण मामले को लेकर के ये जवाब उनसे मांगा गया। जेपी नड्डा और मल्लिकार्जुन खड़गे पार्टी की तरफ से अपना जवाब दाखिल करेंगे। थोड़ी देर में इन्हें अपना जवाब इलेक्शन कमीशन के समक्ष रखना होगा। इलेक्शन कमीशन ने बीजेपी और कांग्रेस अध्यक्षों को नफरती भाषण मामले को लेकर नोटिस जारी किया था। अब इस कड़ी में मल्लिकार्जुन खड़गे और जेपी नड्डा, कांग्रेस अध्यक्ष वहीं बीजेपी अध्यक्ष को पार्टी के बिहाफ पर अपना जवाब दाखिल करना होगा इलेक्शन कमीशन के सामने। नफरती भाषण मामले को लेकर उनसे सवालात किए गए थे। नोटिस जारी कर अपना जवाब दाखिल करने को कहा गया था। आज जेपी नड्डा और मल्लिकार्जुन खड़गे इलेक्शन कमीशन को अपना जवाब नफरती भाषण मामले को लेकर दाखिल करेंगे। नफरती भाषण मामले को लेकर चुनाव आयोग की सख्ती यहां पर देखने को मिली है। कांग्रेस और बीजेपी को जवाब दाखिल करने के लिए कहा गया था, जवाब तलब किया गया और आज मल्लिकार्जुन खड़गे और जेपी नड्डा कांग्रेस और बीजेपी के बिहाफ पर अपना जवाब दाखिल करेंगे। सवाल ये कि इन लोगों का स्पष्टीकरण नफरती भाषण मामले को लेकर क्या कुछ रहता है, ये देखना दिलचस्प होगा। चुनावों के दरमियान लगातार हम देख रहे हैं किस तरीके से एक दूसरे पर वार प्रत्यारोप दोनों ही खेमों से लगातार जारी है। इसी कड़ी में नफरती भाषण जो है, जिसको लेकर के इलेक्शन कमीशन सख्त रुख अपनाए हुए है। इस बार चुनावों में सख्ती खासी बढ़ती जा रही है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों से नफरती भाषण को लेकर के जवाब तलब किया गया था। आज बीजेपी और कांग्रेस दोनों को ही अपना जवाब दाखिल करना है। तो देश में चुनावों का माहौल, 2 चरण के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। इसी बीच लगातार चुनाव आयोग की सख्ती भी देखने को मिल रही है। नफरती भाषण मामले को लेकर के कांग्रेस और बीजेपी दोनों को अपना जवाब इलेक्शन कमीशन के समक्ष रखना है। कोमल मेरे साथ जुड़ गई हैं। कोमल, इलेक्शन कमीशन के समक्ष बीजेपी और कांग्रेस दोनों के ही पार्टी अध्यक्षों को अपना जवाब दाखिल करना होगा कि आखिर भाषणों में नफरती जो एक विचारधारा है वो क्यों प्रदर्शित होती दिखाई देती है। बिल्कुल, देखिए प्रीति, अभी तक ऐसा होता था कि जो नोटिस दिए जाते थे वो स्टार प्रचारकों को या फिर उम्मीदवार को जो इस तरीके के आचार संहिता का उल्लंघन करता था उनको दिए जाते थे। ये पहली बार है कि पार्टियों को नोटिस दिया गया। इससे पहले पार्टियों को एडवाइजरी जरूर जारी करता था चुनाव आयोग, लेकिन अब की बार जो है दोनों कांग्रेस और बीजेपी दोनों को ही नोटिस जारी किया गया। जहाँ बीजेपी में जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है जेपी नड्डा, उनको नोटिस गया है उस बात के लिए जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के बांसवाड़ा में बोला था, कांग्रेस के घोषणा पत्र पर आरोप लगाया था और साथ में मंगलसूत्र की बात की थी, तो उसको लेकर के कांग्रेस ने शिकायत दर्ज करवाई थी। वहीं जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, उनको नोटिस भेजा गया है। राहुल गांधी ने जो केरल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे इतिहास बदलने, भाषा बदलने और एक धर्म और इनकी बात की थी, इन चीज़ों की बात की थी, उसको लेकर के शिकायत दर्ज करवाई। तो अब दोनों ही पार्टियों को जवाब देना होगा और ध्यान रखना होगा। ये कहा गया कि आगे से ध्यान रखें, इसकी जिम्मेदारी पूरी पार्टी पर होगी। देखिए, ये एक अच्छा कदम भी चुनाव आयोग का कहा जा सकता है, क्योंकि खाली एक उम्मीदवार को बार बार चुनाव आयोग अलग अलग उम्मीदवारों को नोटिस भेजे, इससे अच्छा है कि पार्टीज जो हैं वो उनकी जिम्मेदारी भी तय हो जाए कि अगर आपके स्टार प्रचारक या आपको उम्मीदवार मैदान में उतरते हैं तो उनको किस तरीके का जो है व्यवहार करना होगा, किस तरीके से आचार संहिता का जो है वो पालन करना होगा। तो ये जिम्मेदारी न सिर्फ उम्मीदवारों और स्टार प्रचारकों पर हो, बल्कि पार्टी भी खुद बेखुद इसका पूरी तरह से ध्यान रखे। जी कोमल, अगर यहाँ पर कोई कैंडिडेट या पार्टी की तरफ से लगातार वार्निंग देने के बावजूद जो नियम बनाए गए हैं, जो सख्ती की गई है, उसकी अनदेखी की जाती है, तो ऐसे में इलेक्शन कमीशन पर्चा भी दाखिल करा रहा है। इस बार आपको क्या लगता है कि सिर्फ वार्निंग देकर के छोड़ दिया जाएगा या कोई कार्रवाई भी हो सकती है अगर जवाब से संतुष्ट नहीं हुआ इलेक्शन कमीशन? तो देखिए, शुरुआत में जो है इलेक्शन कमीशन नोटिस जारी करता है, लेकिन वहीं अगर जब जवाब से संतुष्ट नहीं होगा और बार बार गलती दोहराते हैं तो जाहिर सी बात है जो चुनाव आयोग है वो उस पर एक्शन भी लेगा और एक्शन हमेशा लेता भी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया कोमल।